सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। विटा प्लांट में चल रहा है बड़ा घोटाला। विनोद कुमार का कहना है विटा मिल्क प्लांट में पिछले काफ़ी सालों से बड़े स्तर पर घोटाला चल रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं हुई तो हम मजबूरन कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे, यह विनोद कुमार का कहना है। मिल्क प्लांट से जुड़ी सोसाइटियों के सचिवों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही, प्लांट से जुड़ी सोसाइटियों के सचिव विनोद कुमार, रविंद्र मांगेराम सहित अन्य ने बताया कि मिल्क प्लांट में पिछले काफ़ी सालों से अधिकारियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और साथ में कहना है डीसी से लेकर मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री तक को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से प्लांट के अधिकारियों द्वारा निजी एजेंसियों से मिली भगत कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और कहना है सोसाइटियों के सचिवों का कि काफ़ी माह से उनकी पेमेंट नहीं की गई है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है और वे मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर कुछ दिन पहले उन्होंने प्लांट के सीईओ को ज्ञापन दिया था, जिस पर उन्होंने कुछ समय में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन समस्या जस की तस पड़ी है। इसके बाद प्लांट के चेयरमैन व सीईओ उनके पास पहुंचे और उनकी पेमेंट का भुगतान करने के साथ साथ उस सभी समस्याओं के समाधान की बात कही। जांच के लिए वह जींद में गए, लेकिन यहां भी अधिकारियों ने उसे टरका दिया। अधिकारियों की मनमानी का आलम यह है कि दर्जनों शिकायतें देने के बाद भी कार्रवाई शून्य है। और विनोद कुमार ने सीधा कहा है उन्हें अधिकारियों की जांच व कार्य प्रणाली पर भरोसा नहीं है, इसलिए उनकी मांग है कि इस मामले की जांच की किसी अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी से कमेटी बनाकर करवाई जाए, ताकि प्लांट में चल रहे भ्रष्टाचार के अड्डे का पर्दाफाश किया जा सके। इस मौके पर उनके साथ परिजन भी उपस्थित थे। प्लांट के अंदर बारीकबंद चल रहा है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने बार बार डीसी साहब को, एमडी साहब को, सीओ साहब को, अनिल विज साहब को, कटर साहब को मेल भी भेजी है, सीएम विंडो भी लगा रखी है, आरटीआई भी मांग रखी है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने एक दिन का धरना रखा, धरना रख के सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा। मैंने सीओ साहब को ज्ञापन सौंपने बाद उनको एक हफ्ते का टाइम दिया था। अभी एक हफ्ते के अंदर आप हमारी समस्या सुनते हो तो ठीक है, नहीं तो हम 17 तारीख से धरने पर बैठेंगे, पड़ाव डालेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर हमने वहाँ अपना पड़ाव डाल दिया। 17 तारीख को धरने पर बैठ गए सभी। उसके बाद कोई अधिकारी हमारे पास आया नहीं। एक दिन अधिकारी कुछ आए थोड़े बहुत, वो अपनी ऐसे वैसे बोल के चले गए। उसके बाद हम बैठे रहे। 8 दिनों बाद हमारे पास अधिकारी आए, डायरेक्टर आए, चेयरमैन आए, कुछ और पूर्व चेयरमैन भी मौजूद थे, पूर्व डायरेक्टर भी मौजूद थे, गांव के मेरे पूर्व सरपंच भी मौजूद थे। उन लोगों सब के सामने उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आप आज के बाद ना तो कोई प्राइवेट दूध उठेगा और ना ही राजस्थान का दूध आएगा। सही से कमेटी बना के हम जांच करेंगे। वो जांच उन्होंने शुरू की, वो फर्जी तौर पे की। उस जांच के नाम पर उन्होंने जो सोसाइटियों, बंद पड़ी सोसाइटियों, उनमें दूध चढ़ रहा था प्राइवेट, उस दूध की जो कागजात थे वो पूरे करने के लिए गए थे। वो जांच के बहाने से उनके कागजात पूरे किए उन्होंने, ना कि जांच की है। जो उनके कमियां थी ना उनके रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड में कमियां पूरी करने के लिए गए थे जांच के बहाने से। उनके अपने रिकॉर्ड पूरे कर दिए, ऐसे ऐसे दूध सही है, ये कागजों में सही दिखा दिया। धरातल पर जाके आप देखें तो जिस गांव में सोसाइटी चल रही है वो पूरी सोसाइटियाँ चल नहीं रही है। जिस गांव में, मेरे गांव में 14 सोसाइटी चल रही है और उनमें से सिर्फ 8 सोसाइटी हकीकत में चल रही है, 6 सोसाइटी नाजायज़ है। उनमें नाजायज़ दूध चढ़ाया जा रहा है, राजस्थान का और प्राइवेट डेयरियों का दूध। कुछ कई गांवों से मिलावटी दूध भी उठा रहे हैं ये लोग, उनसे मिले हुए हैं, पैसे ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, सरेआम ले रहे हैं। जांच की ज़रूरत है ही नहीं, सरेआम दिखाई दे रहा है। ये चौड़े चुगान ले रहे हैं खुले में खुले। ये प्लांट का सीईओ है ना बिशंबर सिंह, और बागीराम इंचार्ज है, सीताराम सोनी है, ये सब लोग हैं ना, ये बने बैठे हैं, वो हिटलर बने बैठे हैं। अपनी मनमर्जी चलाते हैं। प्लांट के अधिकारियों को, दूसरे को भी दबाए रखते हैं, उनको बोलने नहीं देते। जैसा ये चाहते हैं ना वैसा ही उनको करना पड़ता है मजबूरी बस, क्योंकि उनको नौकरी करनी है। अगर वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उनको ये यहाँ से निकाल देंगे, दूसरी जगह भेज देंगे और कर देंगे। वो भी इनसे परेशान है। आपने बात करी कि दूसरी प्राइवेट से दूध उठा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या है इसमें और क्या क्या घोटाला है जो आप कह रहे हो, क्या है? जैसे हो गया प्राइवेट सोसाइटी के अंदर दूध चढ़ा दिया, राजस्थान से लेके आए, 5 रुपये सीएम सब्सिडी ये खा गए।
उसमें चढ़ा दिया तो 5 रुपये CM सब्सिडी खा गए। इनकी मिली भगत सेटिंग ये किए रखते हैं। इनकी सह बगैर कोई सहकारी समिति की हिम्मत नहीं है, ना BMC की ना MCC की हिम्मत है भी ये घपला कर जाए। इन्होंने सह दे रखी है, छूट दे रखी है खुली। आप अगर महीने के 20 लाख कमाओ 10 हमें दो, छूट दे रखी है इस चीज़ की भी आप कमाओ और हमें दो। धरने पे आपको क्या आश्वासन दिया था जब धरने पर ये कहा गया था भी आपकी सारी मांगें पूरी कर रहे हैं हम। रेट की है बात, रेट हमारे ठीक है कुल मिला के, चलो कोशिश करते हैं हम। 5 कमीशन भी हमारा 3.5% पड़ा है 20 सालों से, उसके लिए भी हमने मांग रखी थी। भी बिजली के बिल बढ़ गए, दुकान का किराया बढ़ गया है, अन्य खर्च भी बहुत बढ़ गए। रजिस्टर लेते तो उसके भी पैसे बढ़ गए, हर चीज़ के पैसे बढ़ गए, तो हमारा कमीशन भी बढ़ा हुआ 5% किया जाए उसको। तो कहीं स्तर पे आपने तो उसकी शिकायत वगैरह करी है इसकी? शिकायत वगैरह जी सब जगह की है। पहले CO साहब से स्टार्ट हुआ हूँ, उसके बाद DC साहब को की है, CTM साहब को की है, फिर मैंने CGM साहब को की है, चंडीगढ़ कॉलेज साहब को, MD साहब को की है, खट्टर साहब को, विज साहब को, सबको मेल दी है। उसके बाद मैंने CM विंडो भी लगाई है, RTA भी लगाई है। रिस्पॉन्स क्या मिला? क्या कहते हैं बड़े अधिकारी? कुछ नहीं कहते, कोई जवाब नहीं आया मेरे पास से। तो अब आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ ये मिल्क प्लांट है, ये जनता का है और जनता ने इसको सींच के बनाया है और ये बचा रहे, जनता के धरोहर है और जनता के लिए बनी रहे। इसको ये लोग बंद करने पे तुले, ये चाहते हैं भी ये उजड़ने वाला है तो आप अपना घर भर लो जल्दी जल्दी, ये बंद होने वाला है। ये बंद करने पे राजी है, ये बंद हो जाए, हम अपना घर भर ले पहले और हम इसको चलाना चाहते हैं। पेमेंट सही नहीं आ रही जी, पेमेंट अब 60 दिनों की पेमेंट बकाया है प्लांट में, 3 महीने की CM सब्सिडी बकाया है। ये पेमेंट के लिए कह रहे हैं भी हमारा माल कम बिक रहा है, ना तो ये मार्केटिंग कर रहे हैं, इनके बंदे हैं जो भी है, कोई काम करके राजी नहीं है। फील्ड में कोई ये जाते नहीं है लोग, जहाँ स्टोर है वहाँ माल ही नहीं होता, कहते हैं हमारी सेल नहीं है, स्टोर में घी मांगे घी नहीं मिलता, फिर माल बिके कहाँ से जी। आपको पंचकूला MD ने बुलाया था जांच के लिए, हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या बना आपका? मेरे सामने उन्होंने यहाँ जींद के CO है नैन साहब, BS नैन है, उनको फ़ोन किया था भी आप वहाँ सिरसा जाओ जांच करो। तो उसके बाद 1 तारीख का टाइम दिया था, वो 1 तारीख को मैंने उनसे बात की, CO साहब मैं आप पहुँच गए क्या? वो बोले मैं पहुँच गया, आप आ जाओ। मेरे आने के बाद वो बोले भी तुम्हारी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है मेरे पास, एक तो सुखपाल की कंप्लेंट है, एक मांगीराम की कंप्लेंट है, और मैं हेडक्वार्टर के बगैर डायरेक्शन के बगैर कैसे आपकी सुनवाई कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं आप मेरे सामने बात हुई है, उन्होंने मेरे को आया भी आप अपने जो प्रूफ है वो उनको दो और दिखाओ, अपनी समस्या बताओ उनको। तो मैंने फ़ोन पे कॉलेज साहब को बात की है मेरे फ़ोन से, तो उन्होंने मेरा फ़ोन लेके CO साहब को नैन साहब को मैंने दे दिया, उनसे बात कर ली। उन्होंने फ़ोन पे उस टाइम तो मेरे को पता नहीं क्या कहा है, बाद में CO साहब और जो दिसंबर साहब है वो और नैन साहब किसी काम थोड़े बाहर चले गए। मैंने सुना उसको फ़ोन पे, तो उन्होंने ये कहा भी यार इसकी भी सुन ले थोड़ी, सुन के इसको भगा दे, दफा कर दे इसको। इसके बाद मेरे को बोले भी आप कोई एक बिल लेके आओ। मैं गाड़ी में बिल लेने के गया, पीछे से ये निकल गए, उनको इन्होंने गिफ्ट पेश करके निकाल दिया भी आप जाओ, आपकी जांच पूरी है। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ जी, बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ बड़ी जांच होनी चाहिए। इनके प्लांट से कोई अधिकारी ना हो जांच में शामिल, या तो DC साहब कमेटी गठित करे या हरियाणा सरकार करे भी कमेटी गठित करके इसकी पूरी तहकीकात की जाए। इसमें हर जगह घोटाला है, सरकारी गाड़ी का मिसयूज़ करते हैं ये लोग। सीताराम सोनी है, उसकी पैर में चोट लगी थी यार, तो उसके लिए गाड़ी यूज़ हुई है, चंडीगढ़ गई है, दिल्ली गई है, गुड़गांव गई है, उसको ये दिखाते ये हैं भी ये सरकारी काम से, प्लांट के काम से गाड़ी गई है। वो गाड़ी का मिसयूज़ करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी का मिसयूज़ करते हैं। आप जो आप ये आपके पास क्या आपके सबूत पास है? कोई ठोस सबूत हाँ है? सबूत है मेरे जी। पास है इसका ठोस सबूत। इसके अंदर क्या है, इन्होंने 2012 के अंदर एक केस है, मेरा खुद की सोसाइटी थी, पवन कुमार शर्मा के नाम से, मेरे फादर साहब हैं। तो उसके अंदर क्या है कि उस टाइम 2012 के अंदर इस मिल्क प्लांट का जो डायरेक्टर था वो महेंद्र पूनिया था। उसके अंदर CM विंडो के अंदर एक रिपोर्ट है जिसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है कि फ़ोन, जीप किराया और शेयर पूंजी और जो संघ में जो पार्टी की गई थी उसके पैसे मेरे पापा की पेमेंट से काटे हुए हैं इन्होंने। उसकी एक कॉपी मैं आपको दे देता हूँ यहीं। और दूसरा इसके ऊपर उसके बाद में 2012 के अंदर पापा ने एक
6 नवंबर 2017 के अंदर पापा ने एक RTI लगाया था, उसके अंदर ये पूरा विभाग दोषी पाया गया था। उसकी एक रिपोर्ट मैं आपको अभी दे देता हूँ। और दूसरा, ये जो CM विंडो की जो कार्रवाई थी CM 2017 के अंदर 108/642, इसके अंदर है मैंने पूरी 1 साल तक 2 साल तक ये कंप्लेंट चली है मेरी। 14/6/2019 को इन्होंने अपने आप इसको क्लोज कर दिया, ना हमें कोई इंटीमेशन दिया ना कोई बात। पूरा ये तो अब आए हैं इसके अंदर, हम पहले के भुगत भोगी हैं इसके अंदर। बहुत सालों से इसके अंदर SS कोहली होता था उस टाइम, तो उसने बहुत सारे गबन किए हैं इसके अंदर। अब ये क्या करते हैं, CM सब्सिडी के थ्रू 5 रुपये का जो इनका सिस्टम है ना, वो आधे आप खाते हैं, आधे किसी संचालक को देते हैं। प्राइवेट डेयरियों को आधे आप देते हैं, आधे लेते हैं ये। प्राइवेट डेयरियों का दूध उठाने प्राइवेट डेयरियों से इन्होंने बड़ा मार्जिन है, सहकारी समितियों से नया उठा के प्राइवेट से उठाने की कोशिश करते हैं। ये वो एप्लीकेशन है जो मैं लेके गया था, इसकी बाबत मेरे को बाहर फेंक दी के ले जाओ। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट CM विंडो वगैरह सब है, चेक कर लो आप, सब एप्लीकेशन लगी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। धन्यवाद।